लास्ट वीडियो में हमने देखा था ड्यूकोटियन और सीएन बेन आपस में हाथ मिला लेते हैं। अब आगे सीन 3 दिन बाद शिफ्ट होता है। यह वही दिन था जिस दिन सेवियर को मारने का प्लान रचा गया था। हमें दिखाया जाता है एक तांगा गाड़ी जा रहा होता है। स्टेला ऑन करते हुए बोलती है, हम काफ़ी सुबह निकल आए हैं, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता सेवियर जी? एरिका सीरियस टोन में बोलती है। स्टेला, सभी को रुकने के लिए बोलो। स्टेला कंफ्यूजन में बोलती है, माफ़ कीजिए। ओह ठीक है, जैसा आप कहें। एरिका के आदेश से तांगा गाड़ी रुकता है। एरिका तांगा गाड़ी से नीचे उतरती है और सामने की तरफ देखकर बोलती है, आप सभी जरा पीछे हट जाइए। एरिका के आदेश से सारे लोग पीछे हट जाते हैं। एरिका कुछ कदम आगे बढ़ाती है, तभी धमाका हो जाता है। पीछे से लोग चिल्ला रहे होते हैं, सेवियर जी, सेवियर जी। पेड़ पर बैठा एक जासूस सारे नज़ारे को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे ही सेवियर की मौत होती है, जासूस वहाँ से चला जाता है। पीछे लोग सेवियर के जाने से उसके शोक में चिल्ला रहे होते हैं, सेवियर, सेवियर। स्टेला बोलती है, ओह नहीं, इतना भयानक हादसा कैसे हो गया? तभी सामने से धुआं हटाते हुए स्टेला बाहर निकलते हुए बोलती है, रोने की ज़रूरत नहीं है स्टेला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एरिका को सही सलामत देखकर स्टेला बोलती है, सेवियर जी, आप चिंता हैं? एरिका रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल, देवी का आशीर्वाद है ना मेरी हिफाजत करने के लिए। देवी के द्वारा दिए गए वक्त को जब तक मैं जी नहीं लेती, तब तक मरना तो दूर, कोई मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। स्टेला घबराते हुए बोलती है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जानबूझकर बम रखा हो? आखिर किसने की होगी ऐसी घटिया हरकत? ये सुनकर एरिका स्मोक करते हुए बोलते हैं, ये तो मैं खुद जानना चाहती हूँ। चलो जल्दी से महल चलते हैं और पता करते हैं किसकी करामत है ये। अब सीन महल में शिफ्ट होता है। टैगलन सिंहासन पर बैठकर आदेश दे रहा होता है, कल दोपहर में किसी ने मेरी मंगेतर को बम से उड़ाने की कोशिश की। ड्यूकोटियन झट से खड़ी होते हुए बोलता है, ये तो बहुत गलत हुआ। फिर उदास होते हुए बोलते हैं, इस दुखद घटना को अंजाम देने वाले का पता आपको जल्द से जल्द लगाना होगा महाराज, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो पाए। ये सुनकर टैगलन सीरियस होते हुए बोलते हैं, दुखद हादसा? तुम कहना क्या चाहते हो ड्यूकोटियन? ये सुनकर ड्यूकोटियन सॉक्ड होते हुए बोलता है, मैं समझा नहीं, आपकी मंगेतर धमाके में मारी नहीं गई क्या? डैकलन रिप्लाई करता है, मेरी मंगेतर मरी नहीं है। ये सुनकर ड्यूकोटियन को बड़ा झटका लगता है। ड्यूकोटियन सॉक्ड होते हुए सोचता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन दिलाया गया था उसने लैंडमाइन पर पैर रखे थे। तभी डैकलन बताता है, एरिका के सर पे देवी का हाथ है, ये ना तो मर सकती है ना ही इसे चोट लग सकता है। फिर सीरियस होते हुए बोलते हैं, आज और अभी मैं उस शख्स को मौत की सज़ा दूंगा जिसने मुझे और एरिका को मारना चाहा। एरिका डैकलन का साथ देते हुए बोलती है, हमारे पास एक गवाह भी है जो हमें सारी बातें बताएगा। गवाह को सामने लाया जाता है। ड्यूकोटियन घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने से सीएन बेन आ रहा होता है। डैकलन बोलता है, मुझे बताया गया है कि तुम हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, अब तुम बोल सकते हो। सीएन बेन बोलता है, कुछ दिन पहले ड्यूकोटियन मुझसे मिलने आया था। ये सुनते ही पूरी सभा में फुसफुसाहट फैल जाती है। ड्यूक मिलने गए थे? वो राजकुमार के पास क्यों मिलने गए होंगे? ड्यूकोटियन ये सब सुनकर घबरा रहा होता है। सीएन बेन आगे बताता है, ड्यूकोटियन ने कहा कि वो सेवियर को मारने की योजना बना रहे हैं और मुझसे कहा कि जब मंगेतर को खोने के बाद सम्राट तानाशाही की हद पार कर दे, तब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह भड़काऊं। ड्यूकोटियन इनोसेंट बनते हुए बोलता है, युवराज, आप मुझ पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। शायद आप जानते नहीं हैं,
साम्राज्य के नोबल पर झूठा आरोप लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तभी सीएन बोलता है, मेरे पास ठोस सबूत है सम्राट। ये सुनकर ड्यूकोटियन फ्लिंच हो जाता है। सीएन बेन आगे बताता है, ड्यूक ने मुझे लिखित में इनाम देने का वादा किया है और वह कागज़ जिस पर ड्यूकोटियन ने सिग्नेचर किए थे सम्राट को देते हुए बोलता है, इस कागज़ में दंगे भड़काने के बदले मेरे राज्य को आज़ादी दिलाने की बात लिखी है। अपने सबूत को सामने जाता देखकर ड्यूकोटियन भड़कते हुए बोलता है, मैंने इसे कोई वादा नहीं किया है, यह जाली कागज़ है। सीएन बेन बोलता है, बड़ी हैरानी हो रही है तुम्हारी इस खोखली वफादारी को देखकर। यह सुनकर ड्यूकोटियन फ्रेंच हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब मुझे सच में खुशी हो रही है कि मैंने तुमसे हाथ नहीं मिलाया। फिर सीएन बेन डैकलन की तरफ घूमते हुए बोलता है, मैंने ड्यूक के साथ अपने बातचीत को एक वीडियो स्टोन में रिकॉर्ड भी किया है महाराज, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? डैकलन हामी भरते हुए बोलता है, क्यों नहीं, चलिए हम सभी मिलकर इसे देखते हैं। तभी वीडियो स्टोन का रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। उसे आवाज़ आ रही होती है, जब वह सम्राट से दूर होगी तब आपको लोगों को भड़काना होगा और उसे जान से मारना होगा। अगर उसकी जान गई तो सम्राट अपना दिमागी संतुलन खो देगा। ये सब सुनने के बाद डैकलन ड्यूकोटियन से पूछता है, ड्यूकोटियन क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं है? ड्यूकोटियन गुस्से से बस दांत पीसता रह जाता है। डैकलन आगे बोलता है, लगता है तुम्हें कुछ नहीं कहना, ले जाओ इसे। तभी डैकलन के सिपाही आकर ड्यूकोटियन को गिरफ्तार करते हैं। ड्यूकोटियन गुस्से में सिपाही का हाथ झटकते हुए बोलता है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर ड्यूकोटियन आगे रिवील करते हैं, डैकलन स्टेफन, उस दिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को न मार पाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद ड्यूकोटियन को फांसी की सज़ा सुना दी गई। सुना है उसने बिना किसी विरोध के अपनी मौत को गले लगा लिया। सीएन सीना चौड़ा करके बाइज्जत अपना देश चला गया। जाते जाते उसने साम्राज्य को मुआवजे भी दिए। उम्मीद है कि अब जेमिना राज साम्राज्य के साथ दोस्ती बनाए रखेगा। फिर दिखाया जाता है डैकलन और एरिका शादी कर रहे होते हैं। एरिका का वॉइस ओवर आता है, उम्मीद है अब डैकलन और मैं ऑफिशियल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तभी पोप की वॉइस ओवर आती है, अब मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। पूरे माहौल में क्लैपिंग फैल जाती है। एरिका की वॉइस ओवर आ रही होती है, अब हम नोवेल की सीमाओं से परे एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ मुझे भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, पर ज़िंदगी जहाँ भी ले जाएगी मैं जाने को तैयार हूँ। डैकलन एरिका को बोलते हैं, मेरी दुनिया में आने के लिए शुक्रिया मेरी दुल्हन। अब तुम जहाँ भी रहोगी वही मेरी दुनिया है। हर सुख दुख में हम हमेशा एक दूसरे का साथ रहेंगे। और फिर वे दोनों आपस में किस करते हैं। तो एक प्यारे सी किस के साथ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी स्टोरी में एक दो कमेंट के साथ कमेंट बॉक्स को खाली छोड़ा है। इस बार मैं उम्मीद करती हूँ लास्ट एपिसोड के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स को अपने एक्सपीरियंस और फीडबैक के साथ ज़रूर फिल करेंगे। तो मुझे आप सभी के एक्सपीरियंसेस और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।